दोस्तों, आज मैं आपको ई उस्ताद पोर्टल पर अपनी आईडी बनाना सिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र हो या आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र हो वो ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी गूगल सर्च पर, जहाँ पर हम सर्च करते हैं वहाँ पर सर्च करना BPRD। BPRD मैंने जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो होम पेज का ये BPRD.nic.in की पूरी साइट खुल जाएगी। तो जो ये मेरे स्क्रीन पर होम पेज लिखा हुआ, ये वाली साइट को ओपन करना। इसको हमने ओपन किया, क्लिक करने के बाद इस साइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुल जाएगा तो जैसे हमारे मोबाइल में हम देखेंगे तो हमें इसकी मेन स्क्रीन पे ही आप देखेंगे तो ई उस्ताद नाम का एक पोर्टल अलग से दिखाई देगा। तो कोई भी अपने देखेगा तो अगर ढूंढ ले स्क्रीन में, नहीं तो सब सामने ही ई उस्ताद नाम का एक पोर्टल दिखाई दे रहा है। देखो, ब्यूरो दर्पण और पुलिस और सेवा के बीच में एक देख रहा है ई उस्ताद, EUSTAD, ई उस्ताद। इस पोर्टल की लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ई उस्ताद की पोर्टल पर हम के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां पर ये अमित शाह का फोटो दिखाई देगा। उसके बाद हम ये बगल में जो 3 डंडे दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें हम नई आईडी बनानी है तो रजिस्टर करना है, और हमारी आईडी बन चुकी है लॉगिन करना है तो ऊपर वाले में करना है। तो नीचे ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर का, तो रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक किया। रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात हमें ये साइन अप करके ऐसे एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें हमें सारी डिटेल जो हैं भरनी है। तो सबसे पहले नाम, तो हमारा जो नाम है वो भरना है। तो जैसे मैं मेरा नाम भर देता हूँ, नाम भर दिया, ठीक है जी। उसके बाद मुझे ईमेल आईडी भरनी है। तो ईमेल आईडी पहले ही अपन को तैयार कर लेनी है, या आपको याद हो तो अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। तो जैसे मेरी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। तो मेरी ईमेल आईडी है premod4334@gmail.com। तो वो मैं यहाँ से टाइप करके इस ऑप्शन में भर देता हूँ। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो मतलब हम किस क्षेत्र में काम करते हैं। हम एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, या मतलब कोई बिजनेस टाइप में करते हैं, या स्टूडेंट है। तो हम ITBP में हैं तो हम एम्प्लॉई में आते हैं, तो एम्प्लॉई नाम के ऑप्शन को यूज़ किया। उसके बाद पासवर्ड हमें अपने हिसाब से बनाना है। तो जो पासवर्ड आप यहाँ बनाओगे वही आगे लॉगिन करने में काम आएगा। तो वो पासवर्ड थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाना है। तो अब मैं जैसे मेरा पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैं मेरा पासवर्ड बना लिया। तो कोई पासवर्ड आप बना सकते हैं जिसमें कि दोनों होने चाहिए, अंग्रेजी भी होनी चाहिए और गणित के भी कोई 1-2 अंक होने चाहिए, और अपना स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो वो उस हिसाब से बना लेना है। आप अपने बनाते रहते हैं तो आपको पता है। तो मैंने अपना उस हिसाब से बना दी, जिसमें मैंने अंक भी ले लिए हैं। इसको दोबारा से कंफर्म करना है, कहीं आपने बनाया वो गलत तो नहीं है। तो मैं दोबारा से उसको कंफर्म पासवर्ड पर जो पहले पासवर्ड बनाया है उसी को ही दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है। तो पासवर्ड का ध्यान रखना है कि ये टोटल 8 अंक में ही बनेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है सेलेक्ट स्टेट। तो किस स्टेट का मैं रहने वाला हूँ तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में काम करते हैं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूट का नाम से मतलब ये है कि जिस फोर्स में हम काम करते हैं। तो हम इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में काम करते हैं, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट रैंक। तो रैंक हमें सेलेक्ट करनी है, कौन सी हमारी रैंक है। तो इसमें सारी रैंक दे रखी हैं, आपकी जो रैंक है वही इसमें भर लें। हेड कांस्टेबल, हवलदार, कांस्टेबल, सपोर्ट स्टाफ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो भी है आपकी जो रैंक है वो भर देनी। तो जैसे मेरी हेड कांस्टेबल है तो मैंने यहाँ तो भर ली। उसके बाद सेलेक्ट आईडी टाइप। तो एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। एक बार हमें क्लिक करना है लेकिन एम्प्लॉय आईडी ही हमारी सेलेक्ट होगी। उससे अगला ऑप्शन है अपलोड आईडी कार्ड। आईडी कार्ड हमें कौन सा अपलोड करना, जो हमारा आई कार्ड बना हुआ है, सरकारी ITBP वाला कार्ड बना हुआ, वही हमें उसका फ़ोटो यहाँ पर डालना है। तो पहले ही हमें उसका फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लेना है। और फ़ोटो में हमेशा ध्यान रखना है कि फ़ोटो हमारा 100 KB का ही बने।
100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो बनेगा तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो 100 KB का फ़ोटो बनाने के लिए या तो आप ऐसे करें कि आप किसी दोस्त से अपने व्हाट्सअप से, मतलब जैसे आप बना रहे हैं आपके मोबाइल में, तो अपने किसी बगल वाले पड़ोसी से या दोस्त से उसके व्हाट्सअप से फ़ोटो खिंचवा के और अपने मोबाइल में सेंड करवा लें। तो उससे क्या है कि वो व्हाट्सअप ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देगा, साइज छोटा कर देगा। या आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप हो जो फ़ोटो को छोटा बना दे, तो वो आपको यहाँ पर उससे 100 KB से कम का फ़ोटो रखना है। तो मैंने जो आई कार्ड का फ़ोटो है वो पहले ही 100 KB से कम कर लिया है, तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। तो ये मेरे गैलरी में जाएगा, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ कर लूँगा कि मेरा कौन सा आई कार्ड है। तो वो मैं पहले सेव करके रख रखा है। तो सब अपना फ़ोल्डर ध्यान रखेंगे किस फ़ोल्डर में रखा है, तो मैं अपने उसी फ़ोल्डर में जाके उसको सर्च कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना 100 KB से कम का आई कार्ड फ़ोटो बना रखा है, तो वो क्योंकि ये अपलोड हो जाएगा 100 KB से कम का, तो मैंने अपलोड कर लिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है, जो हमारे यहाँ नीचे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो हमें गिनती या ये गणित वाली गिनती दिखाई दे रही है, तो वो हमें यहाँ एंटर कर देना है। तो ये जो हमारे टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है ये इनका प्रोसेस होता है, तो ये हमें कर देना है। तो ये हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था कर दिया, और सीधा कुछ नहीं करना, सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा अगला ऑप्शन दिखाई देगा कि योर ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर विद अस। ये मेरा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आईडी मैंने वीडियो बनाने से पहले ही रजिस्टर कर ली थी। तो आपके में ये जो वार्निंग मैसेज है यहाँ पर दिखाई देगा कि योर डिटेल आज रिसीव्ड, और मतलब आपको सूचित कर दिया जाएगा, ऐसे करके कुछ मैसेज आएगा, लेकिन लिखा दिखाई दे जाएगा कि आपकी डिटेल यहाँ से ऐड कर दी है। तो वो यहाँ पर ये जब दिखाई दे जाएगा तो हमारी आईडी रजिस्टर हो चुकी है। तो इस आईडी में हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद जैसे हमारे मेल पे मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद हम अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए ये लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज करने के लिए ये विंडो खुल जाएगी हमारी। तो हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है और जो पासवर्ड हमने बनाया था वो डालना है। और ये नीचे जो फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं जो YHHI, ये हमें कैप्चा इसमें डालना है और लॉगिन करना है। तो जैसे हमारी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।